दोस्तों, क्या होगा जब एक लड़का और लड़की लिफ्ट में 2-3 दिन के लिए फंस जाएं? बॉलीवुड स्टार प्रेजेंटिंग इनटू द डार्क डाउन। कहानी की शुरुआत होती है एनी नाम की लड़की से, जो लेट नाइट तक अपने ऑफिस में काम कर रही थी। एनी अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहती थी और अगले दिन वैलेंटाइन डे था, इसीलिए एनी आज रात ही न्यूयॉर्क की टिकट बुक करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। एनी अपने बॉयफ्रेंड को एक ईमेल भी करती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये तो एक सरप्राइज है, इसीलिए वो मेल को सेंड नहीं करती। ऑफिस का काम होने के बाद एनी अपना बैग लेकर बाहर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन नाम का एक आदमी भी होता है, जो अपना काम खत्म करके वहाँ से जा रहा था। वो दोनों एक ही लिफ्ट में जाते हैं और जॉन एनी को बताता है कि ऑफिस अगले 5 दिन तक बंद रहेगा। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। जॉन एनी को दीवार पर बनी एक पेंटिंग दिखाता है, जिसमें एक लड़का बॉक्स में बंद था, लेकिन तभी अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है। दोनों कॉल और इमरजेंसी बटन दबाने लगते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता। दोनों लिफ्ट में लगे कैमरा की तरफ हाथ हिलाते हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आता। नेटवर्क न होने की वजह से वो किसी को कॉल भी नहीं कर पाते। एनी अब घबराने लगती है, क्योंकि वो 5 दिन तक वहाँ रहने वाली थी और उसकी आज की टिकट भी थी। उसे जल्दी से जल्दी वहाँ से बाहर जाना था। कोई और ऑप्शन न होने की वजह से दोनों वहीं बैठ जाते हैं। एनी जॉन को बताती है कि वो एक अकाउंट सुपरवाइजर है और जॉन कहता है वो यहाँ पर नया है। फिर वे दोनों वहाँ से निकलने के लिए इमरजेंसी एग्जिट को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता। दोनों को वहाँ 1 घंटा हो जाता है, तो वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। एनी को प्यास लगी थी, तो जॉन उसे अपनी बोतल देता है। जॉन के पास एक वाइन की बोतल भी थी, जिसे वो अपने क्लाइंट के लिए ले जा रहा था। और अब एनी कहती है हमें 5 दिनों तक यहाँ रहना होगा, क्योंकि छुट्टी की वजह से यहाँ कोई भी नहीं आएगा। कुछ देर बाद एनी को टॉयलेट लग जाती है, लेकिन वो जॉन के सामने नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे जॉन के सामने शर्म आ रही थी। लेकिन जॉन कहता है शर्माने वाली कोई बात नहीं है, तुम मेरे थर्मस में टॉयलेट कर सकती हो। जॉन दूसरी तरफ मुड़ जाता है और एनी टॉयलेट करने लगती है। उसके बाद एनी दीवार पर एक लड़की की ड्राइंग बनाती है। टाइम पास करने के लिए वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं और गेम्स खेलने लगते हैं। एनी जॉन से पूछती है क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए यहाँ तक आए हो? जॉन कहता है वो यहाँ किसी को नहीं जानता, ना ही यहाँ पर उसका कोई फ्रेंड और ना ही गर्लफ्रेंड है। एनी बताती है उसका भी यहाँ पर कोई नहीं है, वो रात को फ्लाइट से यहाँ से जाने वाली थी। दोनों बातें करते हैं। जॉन वाइन की बोतल खोलता है और दोनों वाइन पीने लगते हैं। टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। जॉन कहता है मैंने तुम्हें कई बार देखा है और तुम मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। एनी ये सुनकर शर्माती है। अब दोनों एक दूसरे को ड्राइंग दिखाते हैं। एनी ने बहुत ही ज्यादा फनी ड्राइंग बनाई थी, लेकिन जॉन एनी की बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाता है। फिर एनी कहती है क्यों ना हम दूसरे टॉपिक पर बात करें। जॉन खाने के बारे में बात करता है, तो एनी उसे वहीं टोक देती है प्लीज खाने के बारे में बात मत करो, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जॉन कहता है क्यों ना हम रोमांटिक बातें करें। फिर वो दोनों अपने बारे में बताने लगते हैं, तो एनी बताती है कि उसने कॉलेज टाइम पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था। और जॉन कहता है वो जिस जगह पहले काम करता था वहीं एक लड़की भी रहती थी, जिसके साथ उसने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया था। और तभी जॉन एनी से कहता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, तो एनी भी हाँ में जवाब दे देती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जॉन एनी से कहता है मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, तो एनी कहती है लेकिन मैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को प्यार करती हूँ। लिफ्ट से निकलने के पास वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जॉन उनके रिलेशन को आगे बढ़ाने की बात करता है, तो एनी कहती है जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो सब कैजुअल था। जॉन को बहुत दुख होता है। वो कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट और लॉयल रहूंगा। जॉन उसे अपनी सच्चाई बताता है। वो कहता है मैं यहाँ पर बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हमेशा यहाँ से आते जाते देखता हूँ और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। और फिर जॉन एनी को अपने फोन में उसके ऑफिस से आने वाली सीसीटीवी फोटो दिखाता है। जॉन इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है। जॉन बहुत टाइम से एनी से प्यार करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया, क्योंकि वो जानता था एनी उसे कभी डेट नहीं करेगी। दोनों का लिफ्ट में फंसना जॉन की प्लानिंग का पार्ट था। जॉन लिफ्ट की चाबी निकालकर लिफ्ट पर लगा देता है और एनी से कहता है तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। एनी ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश की, मैं यहाँ से निकलते ही सबसे पहले तुम्हारे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन करूंगी। ये सुन जॉन लिफ्ट को रोक देता है। एनी चाबी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे रोक लेता है और उसी दौरान हाथापाई में चाबी लिफ्ट के अंदर टूट जाती है और अब वहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि चाबी भी टूट गई थी। एनी गुस्से में जॉन को मारती है और जॉन भी फ्लो में एनी को मारता है। दोनों वही बेहोश हो जाते हैं। समय बाद
दोनों को होश आता है तो एनी कहती है पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही गार्ड है, ये तो हो नहीं सकता। तो जॉन कहता है 3 गार्ड की ड्यूटी थी लेकिन मैंने उन दोनों गार्ड को मना कर दिया था। एनी जॉन को किडनैपर कहती है जिससे जॉन को गुस्सा आता है और वो तोड़ फोड़ करने लगता है। जॉन एनी के बैग से शर्ट निकाल कर पहनता है। वो शर्ट एनी अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी। बैग में एक बॉक्स था, उसे खोलने के लिए जॉन एनी को कहता है। बॉक्स में सिगरेट थी। जॉन उसे पीने लगता है। एनी डर के वहाँ पर शांत बैठ जाती है। जॉन देखता है कि हर लिफ्ट में बाहर जाने का एक रास्ता होता है। वहाँ कोई भी स्क्रू नहीं था, शायद ऊपर से कोई रास्ता मिल जाए। और ऊपर जॉन को रास्ता मिल जाता है। वो एनी से कहता है यहाँ से जाने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन दोनों एक दूसरे की हेल्प करने को मना करते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर विश्वास नहीं था। जॉन को लगता था कि एनी बाहर जाकर पुलिस को बता देगी, लेकिन एनी जॉन से प्रॉमिस करती है कि वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी। दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। तो जॉन एनी पर ट्रस्ट कर देता है और उसे बाहर भेज देता है, लेकिन एनी जॉन का भरोसा तोड़ देती है और जॉन की बाहर आने में हेल्प नहीं करती। जॉन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने कपड़े से रस्सी बनाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। एनी गेट से बाहर जाने ही वाली होती है कि तभी जॉन उसे खींच लेता है, जिससे वो दोनों लिफ्ट में गिर जाते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं। एनी को होश आता है और वो कागज जलाने लगती है ताकि फायर अलार्म बजने लगे। फायर डिपार्टमेंट वाले वहाँ आकर उसे बचा ले। थोड़ी देर में जॉन को होश आता है, लेकिन एनी उसे मारकर फिर बेहोश कर देती है। एनी कटर लेकर जॉन को घाव देने लगती है। ये देख जॉन भी डर जाता है और चिल्लाने लगता है। जॉन को तड़पता देख एनी रुक जाती है और फोन से जॉन का कन्फेशन रिकॉर्ड करने लगती है, जिसमें वो अपनी सारी प्लानिंग बताता है। फिर कुछ टाइम बाद हम वहाँ पर दूसरे गार्ड को देखते हैं जिसका नाम हैरी था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था, लेकिन वो तभी अपने मॉनिटर में लिफ्ट में फंसे एनी और जॉन को देखता है। देखो उनकी हेल्प करने आता है और लिफ्ट को खोलने की कोशिश करता है। हैरी जॉन को चाबी देता है, लेकिन जॉन हैरी से हेल्प मांगता है। हैरी अंदर आने लगता है और जॉन तुरंत लिफ्ट स्टार्ट कर देता है और हैरी को मार देता है। ये देख एनी डर जाती है तो जॉन उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर सीसीटीवी रूम में जाकर सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देता है। लेकिन तभी हैरी की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और ये सब देख लेती है। जॉन उसे भी मार देता है। फिर कार में एनी को बंद कर ले जाता है और एक कूड़ेदान में पेट्रोल डालने लगता है। जॉन एनी को जलाने की कोशिश कर रहा था। जॉन जैसे ही एनी को बाहर निकालता है, एनी उस पर हमला कर कार को लेकर वहाँ से निकल जाती है और फिर कार को रिवर्स लेकर जॉन को टक्कर मारकर उसी कूड़ेदान में गिरा देती है। वहाँ आग लगाकर जॉन को मार देती है और यहीं पर इस कहानी की द एंड हो जाती है। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.4 थी। होप ये मूवी आपको पसंद आई होगी।